समूह का साइड Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar ji, Election Commissioner Shri Anupchand Pandey ji, Shri Anupchand Pandey ji, Honorable Election Commissioner on my right, Shri Arun Goyal ji, Senior Officers of the Commission, Chief Electoral Officers of Tripura, all the friends from the media, very good morning to you first. चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम सभी त्रिपुरा वासियों का अभिनंदन, आभार और आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान। कल यहाँ आया था, जैसे आप अवगत हैं, और जैसी हमारी ट्रेडिशन है, हमने सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उसके बाद सभी डीएम्स, एसपीज, सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें मैं आगे जिक्र करूँगा, स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, डीजी, सभी अफसर्स के साथ में बैठक करके जायजा लिया। कमीशन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। वी आर डिटरमिन्ड एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू हैव ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंड्यूसमेंट फ्री एंड वायलेंस फ्री इलेक्शन। जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पूरे राज्य में प्रलोभन मुक्त हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और किसी भी हिंसा मुक्त हो और किसी भी इंड्यूसमेंट से मुक्त हो। ये हमारा संकल्प भी है और प्रयास भी है, और इसमें सबकी मदद भी हमें चाहिए। जो मैंने कहा ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपको कैसे विश्वास आएगा कि ऐसा होगा, ये अपने संबोधन में मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। The Tripura has, as you are all aware, number of districts in Tripura are 8. Population is 36.7, and male and female is what is reflected here in the slide, which is 18.71 lakhs and 17.99 lakhs, almost equal. जो त्रिपुरा राज्य में विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 मार्च तक है, और टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 30 जनरल, 10 एससी और 20 एसटी हैं। टोटल इलेक्टर्स राज्य में 28,13,478 हैं, और मेल जिसमें पुरुष 14,14,000 हैं और महिलाएं 13,98,000 हैं, लगभग बराबर हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए विशेष अभियान है, जिसका मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, वो 17,297 हैं। और 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, आर रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड ओल्ड सिटीजन्स, देयर आर 38,039, एंड इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो बड़ी खुशी की बात है कि 100 से वर्ष के भी ऊपर के शतायु मतदाता भी हमारे पास 679 हैं त्रिपुरा का। और इन सबको अभी कमीशन की तरफ से हमने चिट्ठी भी लिखी थी व्यक्तिगत रूप से, सबका आभार देते हुए कि वो जब से जो समाज में हैं वो इतनी उम्र में और हमारे वोटर में साथ देते हैं, आते हैं हमेशा, वो प्रेरणा है हमारे यूथ के लिए। कमीशन का एक स्पेशल सभी लोगों का इंक्लूजन, समावेशी हो वोटर लिस्ट और वोटिंग, इसके लिए थर्ड जेंडर है वो भी 77 हैं हमारे यहाँ। और यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं राज्य में वो 65,044 हैं, 88 से 90 की एज ग्रुप में। और कमीशन ने इस बार एक नया जो अमेंडमेंट हुआ था 4 क्वालिफाइंग डेट्स का, उसमें एक और सुविधा दी कि जो 17 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और अभी 18 साल नहीं हुए हैं, वो एडवांस में हमें एप्लीकेशन दें, हम अपने पास रखेंगे, और जब वो 18 वर्ष के होंगे उसी दिन उनको कार्ड देंगे विद ए किट वेलकमिंग देम एज ए वोटर ऑफ द नेशन। तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि 7,995 17 साल से 18 साल के बीच के मतदाता, भावी मतदाताओं ने हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में अप्लाई किया है, और वो टू दी हाउस ऑफ एल्डर्स 80+ बुजुर्ग और ए पीडब्ल्यूडी। तो पूरी प्रक्रिया सबके सामने पारदर्शी तरीके से, और उनका रूट ये सब पहले से डिस्प्ले रहेगा। सिमिलरली जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं
उनके लिए भी ये सुविधा तो है। इसके अतिरिक्त बूथ पर एक फैसिलिटेशन की व्यवस्था भी रहेगी। यानी अगर वो हमारा एक ऐप है जिसको हम सक्षम ऐप बोलते हैं, सक्षम ऐप पर जाकर अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रजिस्टर एंड आस्क फॉर एनी फैसिलिटेशन एट द बूथ, दैट वुड बी प्रोवाइडेड। तो उसमें क्या फैसिलिटेशन हो सकता है? अगर वो चाहते हैं कि उनको एक वॉलंटियर मिले जो मदद करे, उनको एक व्हील चेयर की जरूरत हो, या उनकी कोई और स्पेशल नीड हो, वो मिले, और रैंप वगैरह तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। सो दिस इज ए फैसिलिटेशन फॉर आर वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी एम्पावर्ड एंड वेरी डियर persons with disabilities who are our proud voters. Then, if we come to the assured minimum facilities at each polling station, sub par, all, without fail, toilet, drinking water, poll volunteer for the PWDs, electricity, signages, ramps, wheelchair, help desk, voter facilitation, हर बूथ पे रहे। As I said, that this is to make the voting experience happy, easy, a festival. मतलब जितने फेस्टिवल इस देश में हैं उनमें से एक बड़ा फेस्टिवल डेमोक्रेसी का भी है, तो उसको मनाने के लिए वहाँ पर एक वो माहौल रहे, ये भी इसमें साथ ही साथ रहेगा। Now we are also going to the last mile for the inclusive and participative elections. As you are aware, these are just some pictures which we are showing you in advance as to how we go to the islands to take the votes. If I give you an example of the recently held elections in 2 states, we went to the highest booth, which is one of the highest booths world over, in Himachal. आप लोगों ने शायद pictures भी देखी होगी. And similarly, we went in Gujarat to take only one vote in a place which is inhabited only by one person. उससे कई बार पूछा गया कि आप ही बाहर आ जाइए वोट देने, बोली नहीं मैं अपनी जगह रहेंगे, आप आइए। तो 15 लोग गए जो एक आदमी का वोट देंगे। सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी which we ensure and which we are very proud of. Friends, जिस दिन भी उनकी उम्र 18 वर्ष की होगी उनको हम वोटर कार्ड देंगे। फ्रेंड्स, 5 जनवरी को इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन कर दिया गया है। इलेक्टोरल रोल फाइनल है और उसकी कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा चुकी है या पहुंचाई जा रही है। Everybody will get a copy, all the political parties, so that, and they were all involved at every stage of the revision of the electoral roll, from, and every day whenever the forms came, whatever were the forms, whatever were the claims, they were all on the website of the commission, of the CEO office, on an almost day-to-day basis. And इसकी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समावेशी हो, सब लोग उसमें शामिल हो, पार्टिसिपेटिव हो, with the participation of all the political parties at every stage, and disclosure हो, जो आप कर रहे हैं वो शाम को उसी दिन में वेब पर आपकी वेबसाइट पर दिखता भी रहे, ताकि सबको मालूम रहे। ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं जिसके बेसिस पर ये किया गया है। Coming to the polling stations, the state has 3,328 polling stations with around 845 voters per average per booth, with urban nature 707 and rural 2621. The copies of this will be all provided to you. It will be also hosted so that you can use this data whenever you want to use. Commission has taken special efforts to enroll women, to enroll transgender, to enroll PWDs. We are not stopping here. हमारा सोच है कि चुनाव के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, PWDs का सशक्तिकरण और उनकी एम्पावरमेंट और यंग वोटर्स का एम्पावरमेंट, ये भी साथ साथ चलने चाहिए और हम भी एक मैसेज दें और हम इसकी एक मापदंड स्थापित करें। तो 60 पोलिंग स्टेशन राज्य में ऐसे होंगे जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। पुलिस फोर्स भी महिला होगी, पोलिंग अफसर भी प्रिजाइडिंग अफसर, और इसी प्रकार से
जो पीडब्ल्यूडीज हैं वो भी 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो सिर्फ पीडब्ल्यूडीज के द्वारा संचालित होंगे। तो ये भी एक एम्पावरमेंट का और ये भी एक उनको सम्मान देने का कमीशन का एक माध्यम है, और साथ ही साथ ये माध्यम इस बात का भी है कि सब लोग प्रेरित होकर वोट देने भी आए। इसी महिला पीडब्ल्यूडीज, ओल्ड एज, 100+ ट्रांसजेंडर्स, एनहांस्ड वोटर एक्सपीरियंस के लिए जो ये 60 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस महसूस होगा। तो हमारा वोटर के साथ में 2 ही बार कांटेक्ट होता है, एक उसको वोटर बनाने के समय और एक उसका वोट देने के समय। These 2 processes we want to make as comfortable and as easy as possible and as fearless as possible, in which we also would use technology to register fellows, and also I will tell you how we'll try and make it transparent and absolutely fearless. No fear, no inducement, no threats. सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन्स पीडब्ल्यूडीज दोनों के लिए एक सुविधा कमीशन ने प्रदान की है कि अगर वैसे तो ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, सबको बूथ पर आना चाहिए और सभी लोग बूथ पर आना भी चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो डिफरेंट राज्यों में अभी चुनाव हुए उनमें तजुर्बा यही आता है कि सब लोग की प्रयास रहती है कि वो बूथ पर आए, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं आ सकते तो कमीशन ने सुविधा दी है कि सीनियर सिटीजन 80+ एंड पीडब्ल्यूडीज को कमीशन उनके द्वार पर जाएगा और वोट घर से लेके आएगा। ये एक सुविधा है जिसमें फॉर्म 12D भरना है। जो भरना चाहें उनको ये सुविधा दी जाएगी। 5 दिन के बाद जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी कैंडिडेट बनने की, और वो घर पर जाके, ऐसी आशंका हो सकती है कि कोई घर जाने से उनको सीक्रेसी ऑफ वोट कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, ये सब भी नहीं होगा। इसका कारण ये होगा कि एक तो सबकी वीडियोग्राफी होगी, एक उनके साथ में पोलिंग एजेंट्स के जाने की परमिशन रहेगी और पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ। इन्फॉर्म्ड वोटिंग, सो हाउ डू यू नो योर कैंडिडेट? दिस एप्लीकेशन KYC is another application which you can download and become a very informed voter. You can know the details of your candidate fully. Through voter helpline you can know even the location of your booth. That's a separate application, but I am focusing now on this. If any candidate has a criminal background, all details would be here in this application. This would be pre-populated the moment the nomination form is filled by the candidate. We'll fill it up in the. अगर उनके ऊपर में कोई क्रिमिनल केस है तो उनको 3 बार thrice in local papers, न्यूज उनको पब्लिश करना, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी उनको टिकट दिया है उनको भी पब्लिश करना। ये हमारा मैंडेट है। और पब्लिश करने में ये भी बताना है पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने किस कारण से क्रिमिनल को चुना, क्या उस जगह में और बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल पाए, ये भी उनको पब्लिश करना है। वो करेंगे पब्लिश। फिर पब्लिक के लिए के सामने में एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक इन्फॉर्म चॉइस लेने का एक तरीका है, सशक्त तरीका है, दैट यू टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू वोट टू दिस और टू दिस और टू दिस। आवर रोल इज टू एंश्योर दैट वोटर इज फुल्ली इन्फॉर्म्ड, उसको सारी जानकारी रहे ताकि इन्फॉर्म चॉइसेस वो ले सके। सो प्लीज पॉपुलराइज दिस एंड थ्रू द मीडियम ऑफ द मीडिया I want to request that CVGIL and these applications, use of technology is adopted. Friends, we had detailed meeting. So this is another thing before we come. So this is from roll to poll. At every stage, the political parties are informed, involved, and they participate. रोल के बनने के समय, रोल के पब्लिश होने के समय, ड्राफ्ट के समय, उसमें जो ऑब्जेक्शंस फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जितने आए उनके वेबसाइट पे शाम को देखने के समय हर स्टेज में, सो दैट द एंटायर प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट. एंटायर प्रोसेस gives you a confidence that it is right. So we are moving towards the purity
of the role, health of the role and inclusivity of the role, समावेशी रोल, जिसमें हर ग्रुप, हर वर्ग जो कि थोड़ा सा डिफरेंशियल जिसकी एडवांटेजेस हैं, वो भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो, हमारा उसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो। सो अगर एफएलसी होनी है, सिंबल लोड होने हैं, स्टोरेज है, ईवीएम्स का स्टोरेज है, उनकी मूवमेंट है, बूथ लेवल एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट इज एंश्योर्ड। एवरीवेयर वन कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। नाउ नेक्स्ट, इफ वी कम टू द randomization of the entire forces, जितनी भी फोर्स पोल्स को फ्री करने के लिए, फेयर करने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? ऐसा नहीं कि इसी साइड में भेज दिया या इसी साइड में भेज दिया, ताकि जहाँ जरूरत है वहाँ इवनली स्प्रेड है। तो जो भी चुनाव आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होंगे, वो उनके सामने में पूरी फोर्स का रैंडमाइजेशन किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया, सो दैट द फोर्सेस आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, ऑप्टिमली एंड इन ऑल द एरियाज वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड। द ऑब्जर्वर्स फ्रॉम आउटसाइड आल्सो टेक्स ए व्यू एंड इट इज नॉट लेफ्ट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द SPNO, the police nodal officers will participate, will be a part of it, the CO will be a part of it. So that as our eyes and ears, he looks at it, SPNO looks at it, and then the observer we appoint from outside who is not from the state looks at it. This is true for the randomization of the polling personnel also who goes to the booth. We had a special campaign to enroll married women, because जैसे मैंने शुरू में बताया, थोड़ा सा हमारा पूरा प्रेशर और पूरा एम्फेसिस है कि जो जेंडर गैप है वोटिंग में वो भी बिल्कुल घटना चाहिए। तो इसमें जो स्पेशल अभियान चला उसके तहत स्पेशली जो मैरिड वुमेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे कम एंड देयर इज अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, सो विद दिस वी हैव बीन एबल टू एनरोल 10,766 मैरिड वुमेन। व्हाई शुड समबडी बी disfranchised only because they have changed residence? So this was a special thing, and this is also in line with no voter to be left behind. Even if they have shifted, it's our duty to kind of proactive approach to go and get them enrolled. Now it's their duty to come and vote. We are taking all extra efforts to enroll youth, to enroll PWDs, senior citizens, women, transgender, everybody. Now it's the civil society, and through you, it's an appeal to everybody to come and vote in full strength and in an environment and in a mood of festivity. Now, we mentioned that we'll have peaceful elections, free elections, and what did political parties say? How would we ensure it? This is what I'll now cover. But before that, if there is a application which Commission has developed, which is called the C-Vigil, means citizens be vigilant. It is all in your hand. If there is anything which the citizens feel, which the voters feel is not right, it is not what we are promising like that. There is an inducement going on. There is a pressure going on somewhere. This application allows to take a photograph, to write and send to us. The moment the voter or the citizen sends it to us, the latitude and longitude comes to us automatically. So we know the location from where it has been sent. And within 100 minutes, this is what we have taken on ourselves to respond within 100 minutes. Our team, which is the nearest team, whichever is the nearest team in terms of the quick response team or the sector magistrate would reach at that spot and find it. And this has been used very successfully in the recent elections. And you are all aware that in the recently held elections and in the past 1 year, wherever we are having just the incidents are reducing, this app is being used more and more by the citizenry. आपके हाथ में है विजिलेंट रहना। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो सब सिटीजन्स कृपया इसका इस्तेमाल जरूर करें। इससे कोई हमें चिंता दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल प्रेशर में ना आए
most likely they will do it through BSNL or some such agency, that this is not a problem. All the next point, 11th point, all the warehouses wherever EVMs are or would be stored would have a 3-tier security. The inner ring would be with the CAPF, paramilitary, Central Paramilitary Forces. The second ring would be with the Tripura security, and the third would be with the state police. So there are 3 rings which would be there, and political parties, their agents, their candidates' agents are all welcome to guard, see the places anytime they want, and they are all in any case videographed. कमीशन ने ये भी बैठ के हम लोगों ने रात में डिसाइड किया कि सभी बूथ्स पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑल बूथ्स, so that impartiality is further enhanced, and there is, though the staff is all randomized, nobody knows where one is going, but still there would be also a central government employee as a micro or observer. साइलेंस पीरियड के दौरान रात में कोई भी सभाएं ना हो, कोई भी कैंपेनिंग ना हो घर घर जाकर, ये भी शिकायत कुछ लोगों ने कल की थी, इसको भी स्ट्रिक्टली नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स इशू होंगे वो एक कमेटी डीओस के लेवल पर है, एमसीएमसी कमेटी, उससे अप्रूव होके ही इशू होगा। सभी डीओस एक सोशल मीडिया सेल अपने यहाँ बना के रखेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग भी है और आप सब जानते हैं कि दुरुपयोग भी है। फेक न्यूज़ भी आती है और वो एक माहौल को खराब करने की कोशिश भी करती है, और उसमें बहुत फेक में एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश होती है, जिससे अगर एक ही झूठ को 10 बार बोला जाए 10 तरफ से, तो वो धीरे धीरे उस पर विश्वास होने लगता है, पता नहीं सही है कि पता नहीं गलत है। इसको देखने के लिए स्पेशली सोशल मीडिया सेल्स विल वर्क इन सीओ ऑफिस एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपी ऑफिस टू सी एंड टेक एक्शन। इसमें उनको सेक्शंस भी बताई गई हैं कि आप ट्रेस करके एक्शन लीजिए एंड रिमूवल भी कराइए विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स whosoever that may be. That also would happen under the code of ethics which we have signed, which we have agreed with all the social media platforms. Then जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिया गया है कि ड्रग्स, कैश, लीकर, freebies of any kind, we have zero tolerance towards distribution of this. So this is the 17th point I wanted to emphasize before you. In this CAPF, State Police, Excise Department, BSF, Assam Rifles, जितने लोग हैं जिनके पास चेक पोस्ट हैं, नाकाज हैं, वो सब इसको इंश्योर करेंगे। और इंश्योर करने में यही नहीं है कि सिर्फ जो लेके जा रहा है, जो कैरियर है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के केस का नंबर बढ़ा दिया, दैट्स ओके, बट हु इज डूइंग इट, हु इज बिहाइंड ऑल दिस, हु इज द किंग पिन। एक पैटर्न देख के उसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग करके जो भी इसके पीछे में है उसको बंद करने की, उसको रोकने की वो पूरा प्रयास करेंगे। इसमें बैंक्स को कहा गया है कि अगर कहीं से भी किसी के भी अकाउंट से कोई बल्क ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ऐसी भी शिकायत कुछ राज्यों में मिली है। लोग इनोवेटिव होने की कोशिश भी करते हैं, जब हमारा एक तरफ से रोक होती है तो दूसरी तरफ से इनोवेशन ढूंढते हैं। तो ऐसा इनोवेशन एक जगह देखने को मिला कि लोगों ने बल्क ट्रांसफर किया पैसा कुछ के अकाउंट्स में। तो बैंक्स हैव बीन डायरेक्टेड अलॉन्ग विद द आरबीआई, दे वर देयर, कि अगर किसी भी अकाउंट से बल्क ट्रांसफर बहुत सारे लोगों की 5,000, 2,000, 4,000 करके होता है तो फ्लैग इट एंड टेल द कंसर्न अथॉरिटीज so that they can check that it is not a bribery of any kind. It's not an inducement. Of the machines. So at every stage, no machine knows where I am going. No personal civil knows which polling station I will be going. No police personnel will know where I will be. So this is all randomized and in the presence of a system in which the observers also are involved. Next.
These are the agencies with whom we met yesterday: State Police, State Excise Department, GST, Directorate of Revenue Intelligence, Railway Protection Force, CISF, Income Tax, Narcotics, Airport Authority, Postal Department, Reserve Bank, Border Security Force, Assam Rifles. You would be thinking, why? ऐसा क्या है जो इन सबसे मिलके हमने कहा? ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे फ्री, फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री, वायलेंस फ्री इलेक्शंस कराने के लिए. These are all spokes which we are trying to put together into one whole. कैसे? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मुद्दों हमारे सामने उठाए कल, उन सबका भी उत्तर मैं इसके आपके माध्यम से उनको भी दे रहा हूँ. तो कमीशन ने उनकी सारी चीज़ों को रिव्यू किया. रिव्यू करने के बाद डीएम्स के साथ, एसपीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ सबको निर्देश दिया. तो ऑलमोस्ट 25 न्यू थिंग्स और दी थिंग्स विच विल इंश्योर दैट व्हाटएवर वी आर सेइंग हैपेंस एंड वी मेक एन अटेम्प्ट दैट इट हैपेंस. उनको आपको एक एक करके मैं बताता हूँ. कुछ ही राज्य आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो ऐसे रह गए हैं जहाँ प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस होती है. देश के बहुत सारे राज्यों में अब वायलेंस नहीं होती है चुनाव के दौरान. आपने अभी देखा पीछे 2 इलेक्शन हुए, उनमें कोई वायलेंस नहीं हुई, 0. सो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे अब ये जो भी जगह जहाँ भी बच गया है उसको भी हम इससे मुक्त करें. तो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लिए गए हैं, सभी डीओज और एसपीज को डायरेक्ट किया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे और कोई भी पार्टीशन अप्रोच किसी के प्रति नहीं रखेंगे. They will be on our radar. If they do so, they have been very well explained that they will have to answer for this, they will have to account for this. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा कि जो भी सुविधाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, जैसे ग्राउंड्स चाहिए, जैसे कैंपेनिंग का जगह चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था चाहिए, सबको फर्स्ट अप्लाइड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देंगे. एक सिस्टम है जिसमें सुविधा का एक एप्लीकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिसमें वो अप्लाई करते हैं. अगर उन्हें रैली के लिए ग्राउंड चाहिए, परमिशन चाहिए, तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को दे दें और दूसरे का इंतजार करते रहें. तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए उनको जो पहले आया उसका पहले निस्तारण करना पड़ेगा, उसको पहले देना पड़ेगा. कमीशन ने इंश्योर करने का निर्णय लिया है कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे सीएपीएफ रहेगी. दिस इज द नेक्स्ट. ये भी निर्णय लिया है कि जितने इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट और नाका है और रूट्स हैं जो क्रिटिकल है या जिससे मूवमेंट ज्यादा होती है, जिससे गड़बड़ी हो सकती है, उनमें भी पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी. ऑब्जर्वर्स जो डिप्लॉय होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, ताकि निष्पक्षता पूरी तरह से बनी रहे. जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं. सभी को कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपीज को, कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है. लोकतंत्र में जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है राजनीतिक प्रक्रिया में, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम दायित्व है और वो इसके लिए सजग है. उनको कहा कि आप सजग रहें और इसको प्रोवाइड करें. वोटर लिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में रिकॉग्नाइज्ड शेयर कर दी गई है या कर दी जाएगी. सभी, ये भी एक मुद्दा आया कि एसडीएम लेवल से नीचे के ऑफिसेज में अगर शिकायत करनी हो तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, उनके नीचे के शिकायत नहीं कर पाएंगे. तो एसडीएम लेवल में एक सिंगल पॉइंट रहेगा जहां पर एसडीएम लेवल पर ही उनके नीचे के सारे क्षेत्रों की भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. एंड देयर विल बी an indexing and recording of any complaint which comes to. If anybody wants to come and complain through C-Vigil, it is most welcome because there is a digital trail available. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कब कंप्लेंट की थी और आपको कब जवाब मिला. it is self evident because of the digital trail. उसमें तो एक पूरी व्यवस्था है. लेकिन फिर भी अगर कोई मौखिक या लिखित अगर शिकायत करना चाहते हैं तो एसडीएम लेवल पर इसकी व्यवस्था रहेगी. ऐसा भी लास्ट टाइम हुआ था कि जो वेबकास्टिंग है, कमीशन ने निर्णय लिया है कि 50% मिनिमम जगहों पर, बूथ पर वेबकास्टिंग होगी. प्रयास रहेगा कि सभी पर. ऐसा पिछली बार हुआ था कुछ इलेक्शंस में, और यहाँ की जो कि
cameras got नहीं की. All DOs have been instructed that जिस एजेंसी को मिले अगर उसकी कोई भी वेबकास्टिंग की वीडियो नहीं काम कर रही है तो इंश्योर कर लें कि उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो. ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनका मिनिमम, उनका काम ही है कि जो दिया गया है तो जो भी मिस्टेक पिछली बारों में हुई हो वो सिलेक्शन में इस तरह के लोगों को सेलेक्ट करेंगे. मोस्ट लाइकली दे विल सेलेक्ट सच पर्सन्स हु आर नॉट अमेनेबल टू एनी काइंड ऑफ लोकल प्रेशर. जितनी भी कैश मूवमेंट है स्टेट में थ्रू दी बैंक्स ऑफ दी बैंक्स would be strictly prohibited between 5 o'clock in the evening to 9 o'clock in the morning, ताकि वो व्हीकल्स किसी भी तरीके से कोई भी कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल ना हो. एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ द एयरपोर्ट हियर and also wherever other chartered planes or choppers are landing have been directed to keep a watch on anything which can come in the state to induce the voters. आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कैसे करेंगे, तो ये 25 चीज़ जो मैं आपको गिना रहा हूँ ये इसीलिए गिना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आए और थोड़ा एक्सप्लेन भी हो आपके माध्यम से और विश्वास भी हो कि वोटर्स फ्रीली अपनी इच्छा से बाहर निकलें, वोट करें और कोई इसमें एजेंट्स को या किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी वोटर को डरने की जरूरत नहीं है. Friends, in nutshell, I would just like to reiterate that we are all committed jointly to ensure absolutely deliver a free, fair, transparent, inducement-free and violence-free election. ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि जो एक ट्रेंड अभी शुरू हुआ है कि सब जगह में एक पीसफुल इलेक्शंस हो, एक रीपोलिंग ना हो, वायलेंस ना हो, तो त्रिपुरा का एक बहुत जो एक गरिमा है, जो एक इतिहास है, जो एक कल्चर है, जो म्यूजिक का माहौल है, उसमें एक बहुत पीसफुल इलेक्शन हो. और आपके माध्यम से सभी वोटर्स को हम लोग अपील करते हैं जॉइंटली कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें. धन्यवाद. थैंक यू सर. आपने बहुत विस्तार. Sir, good morning. This is Sujit Chakraborty from IANS, Indo-Asian News Service. Though you have explained it in details, I have only one simple question. नेक्स्ट सवाल भी पूछे सर, तो एक साथ जवाब दे पाएं. सर नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. मैं हेडलाइंस त्रिपुरा से आलोक चौधरी. तो आप जिस विस्तार से बताएं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातचीत की, तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि त्रिपुरा में एक ही चरण में चुनाव हो सकता है और या दूसरे चरण में जाने की संभावना है? धन्यवाद सर. Anyone else here? शरदन पुत्रिका भोपाल चक्रवर्ती. वो बोल रहा था कुछ दिन पहले ऑपोजिशन लीडर त्रिपुरा का, उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में बोला था कि इतने सारे सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स त्रिपुरा में ले आने के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है. इलेक्शन कमीशन को वो मेंशन करके ये क्वेश्चन किया है. इसके बारे में थोड़ा बताइए. तो One more question and then sir would answer those. Yes, I have. Myself, Pravesh Gunchik of PTA Alpha. So you have told that you have a lot of discussion, in-depth discussion with the law agencies, DGPs and CS. So what is the overall law and order situation in Tripura? So one question. सर इतना का जवाब. इतने जवाब दे देता हूँ, फिर आप then we can again if necessary go into it. First you asked new measures. देखिए हर इलेक्शन अपने आप में एक नई इलेक्शन है. प्रक्रियाएं, प्रोसेस सब सेम है, लेकिन एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक स्थान, उसकी सारी चीजें, कैंडिडेट्स, इश्यूज, इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो एवरी टाइम. तो हम दो तीन चीजें जो नई जिसको आप बोल रहे हैं या पुरानी को ही हम नए तरीके से, नए रिगर के साथ, नए जोश के साथ जो कर रहे हैं क्या है. एक तो हमारा रोल पूरी तरीके से इंक्लूसिव हो, प्योर हो और हेल्दी हो. तो हेल्दी का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा जेंडर रेशियोज अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल कम हो और मेल ज़्यादा.
हेल्दी का मतलब क्या है, ईपी रेशियोज अच्छे, इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशियोज अच्छे, ऐसा नहीं कि कुछ वोटर छूट गए। यूथ 19 से 20 के बीच में, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो शामिल हो, और 19 to 20 जो डेमोग्राफिकली उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए उसके अनुपात में वो वोटर्स भी हैं। सो दिस इज कॉल्ड द हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल। सो दिस इज व्हाट वी आर इंश्योरिंग, एंड जो इन्होंने अभी सीओ साहब ने पब्लिश किया उसमें यू विल बी हैप्पी टू नो दैट दीज पैरामीटर्स हैव ऑल इंप्रूव्ड। सेकंड, उसकी प्योरिटी हो। तो प्योरिटी कैसे, डुप्लीकेट वोटर्स ना हो। उसमें प्योरिटी में सबको मौका मिले ऑब्जेक्ट करने का, सबको मौका मिले पूरे के पूरे रोल को जैसे बन रहा है कॉन्टिन्यूसली देखते रहने का, ऑब्जेक्शन करने का जो प्रोसेस है, दैट शुड बी गिवन, एंड दैट शुड बी एज फार एज पॉसिबल ऑनलाइन ऑल्सो, so that nobody can say I didn't have a chance to. And those who cannot do it online, for them a offline system also, both are there. And thirdly, that it becomes inclusive. Inclusive PWDs, 80 plus, 100 plus, transgenders, women, youth. So these are new initiatives, and also on the randomization, on the personal randomization, EVM randomization, forces randomization, appointment of observers doing this. All these are our efforts, renewed efforts to kind of bring transparency and disclosures into system. Phases के बारे में पूछा आपने इधर से, तो हमारा जब भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, सबसे पहले प्रेस को पता लगेगा. So we will tell you at the right time, and it is our tradition that nobody knows of it. First the media knows this, and we will keep up that tradition and tell you what is the stage in which it will happen. कंपनीज को भेजने से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या कोई इसके पीछे मकसद क्या है? तो एक आदत बन गई है चुनाव से पहले हर चीज में मकसद देखने की, आप लोग जानते हैं, मतलब कुछ ना भी हो तब भी मकसद देखना है. तो अगर फोर्सेस को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए उनको हिंसा ना हो ये रोकने के लिए भेजा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मकसद ढूंढने की जरूरत नहीं है. अगर कोई स्पेसिफिक कारण समझ में आएगा, मकसद का बताया जाएगा, तो उसका जवाब हम आपको देंगे. ओवरऑल असेसमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपीज, पुलिस, ऑल द सेंट्रल एजेंसीज इज वेरी रीअश्योरिंग, इज एक्सट्रीमली रीअश्योरिंग. 2 दिन में बात करने के साथ, सीओ साहब के साथ, सारी फोर्सेस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, सीएपीएफ के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के और स्टेट एजेंसीज के साथ, the environment, the feeling and the assurance which one has got is that they are all on the job, they are all serious about it. They will ensure all the processes of nomination, of withdrawal, of campaigning, of randomization, of making the forces move, of the flag marches, confidence building measures, rural areas, urban areas, border areas, movement from border, drugs, the nakas, border states from where something can come, drugs in terms of ganja and everything, liquor, IMFL, they are on top of everything. So you will see results, I am sure, and we are confident that they will deliver. And if at all there is a laxity, there is a negligence, then we will tackle it. So going to उस दौरान माताबाड़ी में कल रात एक इंसिडेंट हुआ, एक ऑपोजिशन पार्टी की ऑफिस को जलाया गया है, और आज उनका एक रैली का ऑथराइज था, उनको रैली ऑर्गेनाइज करने वाले थे. उसके अगले दिन रात को उनका पार्टी जलाया गया. तो जैसे कि पिछले लोकसभा और उपनिर्वाचन में ह्यूज रिगिंग की एलिगेशंस है, तो इस इलेक्शन के इस आधार पे कमीशन क्या इस इलेक्शन को चैलेंज की तरह ले रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और इसका जवाब भी आपको संतुष्ट करना जरूरी है. मैंने इसकी कोशिश की है कि इसका आंसर आपको अपने पूरे संबोधन में दूं. किसी का ऑफिस जलाना, किसी पोलिंग एजेंट को रोकना, किसी कैंडिडेट को धमकाना, किसी को नॉमिनेशन ना करने देना, ये सब बहुत सारे विषय जो स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अतिरिक्त और इलेक्शन स्टेट में हुए, उनके भी एक्सपीरियंसेस से सबके सामने में आए.
इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शन सबको दी गई हैं। कल तो सब लोग यहाँ थे, अगर ऐसी कोई घटना हुई है स्पेसिफिक की मुझे जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी आपको दे देंगे जरूर निश्चित रूप से, और आपको पता भी लगेगा कि उस पर एक्शन हो गया होगा अब तक। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और कॉन्फिडेंट है। कैसे हमारी डायरेक्शन ये है स्टेट अथॉरिटीज को, सभी ऑफिसर्स को, कि नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में चुनाव के समय ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी किसी भी नजरिए से जस्टिफाइड नहीं है, ठीक नहीं है। दिस इज देयर ड्यूटी टू स्टॉप। Sir, can I ask you one last We question? really sir? need to I move. want- Just, you were trying to build the country. I'm Pinaki from Northeast side. I'm Pinaki from Northeast side. So, the main activity is getting the confidence of the voters. Have the election commissions look into why the voting percentage has gone down in Tripura? And the thing is, that this is not only getting the confidence in last moment, because it's an overall process throughout what is going on in the state. And state election department, what measures it has taken in earlier, has it taken in cognizance of that? Again, a good question. I wish we don't have the next election in Meghalaya and do this. We had more time to answer this, because इसी के तरीके से आपके क्वेश्चन से ही मैं लोगों को हम लोग समझा सकते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और वोटर का कॉन्फिडेंस इज पैरामाउंट। If they don't feel confident and they don't participate in a festive mood, there is no point. I mean, it's not the right spirit. So जो स्वीप की एक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से ओवरऑल किया गया। Now we are coming up from the booth. So the booths where the percentages were less, they have all been identified. How many are there? 929. Now there is a concerted effort to go there and talk to the voters in those 929 as to why you did not participate last time. So that is one way of doing it. Second way of doing it, regionally, that those who voted, they at least continue to vote and they do not fall back. We are confident that we have taken a detailed review. This is called, we call it now a 360-degree sweep. So that we go into regions, we segment it. Which segment is not voted? Is it youth we need to work? It is the urban areas we need to work. It is the rural areas we need to work. Women, where do we need to work? So segmented approach. And two songs also, two motivational songs. And outreach activities have all been planned centered around these 929 booths. And also in a approach which addresses the segments of possible segments where voting is, we need to encourage them. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.